नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का जे सर एकेडमी के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कक्षा 7 भूगोल का चैप्टर है 4th वायु। उस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे, जो आपको आने वाले हर एग्ज़ाम के अंदर आपको उपयोगी साबित हो सकती है। तो आप हमारे लिए नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला, कम वर्षा होने पर क्या होता है? यानी जिस क्षेत्र के अंदर बारिश कम होती है उस क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है बाढ़, सूखा, सर्वव्यापी महामारी या फिर महामारी। तो जिस स्थान पर या क्षेत्र पर वर्षा कम होती है उस क्षेत्र को सूखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, वर्षा, कोहरा या एवं ओलावर्षण किस परत के अंदर होती है? तो हमें ध्यान देना है कि हमने पहले ही पता है कि वातावरण के अंदर अलग अलग परतें आई हुई है। तो उस यहाँ पे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण के बारे में हमें ध्यान देना है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो वर्षा, कोहरा जो कि बिल्कुल क्या है, पृथ्वी के नज़दीक पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र को, परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, कम तापमान वाले क्षेत्रों की हवा कैसी होती है? अगर कम तापमान किस स्थान पे होगा कि जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, जिस स्थान पर सूर्य की किरणें हैं वो सीधे नहीं पड़ती है, उस स्थान के अंदर तापमान बिल्कुल कम रहेगा। तो उस स्थान की हवा के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, गर्म रहेगी, शुष्क रहेगी, ठंडी रहेगी या फिर तेज रहेगी। तो बिल्कुल आसान है कि कम तापमान जिस स्थान पे रहेगा वहाँ पे बर्फ़ से वो जमी रहेगी, तो बिल्कुल जो हवा है वहाँ पे ठंडी रहेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होता है? यानी कि वायु की मात्रा है किस स्थान पर सबसे ज़्यादा देखी जा सकती है? भूमि तल पर, समुद्र तल पर, वायुमंडल तल पर या फिर समुद्र के अंदर तल पर। तो हमें पता है कि जो वायु दाब है सबसे ज़्यादा जैसे ही समुद्र के ऊपर जो वहाँ की लहरों के साथ हमें ज़्यादा सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आएगा समुद्र तल पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गतिशील वायु को हम क्या कह सकते हैं? पानी, जलवायु, पवन या फिर मिट्टी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो चलने वाली जो पवन है ना, वायु है, उसे पवन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर आतपन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये बीचों बीच जो जाने वाली जो रेखा है जो 0 डिग्री अंश पर है, तो इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो इससे है ना भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि ये हमारा जो नॉर्थ पोल है, ये है हमारा साउथ पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो ये दोनों दिशा की तरफ। तो मान लो कि हम है ना इस स्थान से चाहे ऊपर की नॉर्थ की तरफ जाए या फिर दक्षिण की तरफ जाए, तो उस स्थान पर आतपन की मात्रा है नहीं, आतपन यानी क्या होता है कि जो सूर्य की द्वारा जो गर्मी पृथ्वी क्या करती है उनको रोकने की
प्रयास करती है तो उसे आतपन कहा जाता है। तो हमें पता है सूर्य की किरणें जो यहाँ पे भूमध्य रेखा है उस भाग के अंदर ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल जो किरणें हैं वो तिरछी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या रहता है, इतना धूप नहीं रहती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला आतपन बढ़ता है, बी आतपन घटता है, सी आतपन समान रहता है, या फिर डी आतपन पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे क्या होगा, आतपन है वो घटता है, बिल्कुल घटता जाएगा। तो यहाँ पे बी है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति को क्या कहते हैं, यानी कि वायुमंडल के अंदर किसी स्थान की हर घंटे की हर दिन की जो हम स्थिति बताते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन है मौसम कहा जाता है, हवा कहा जाता है, बारिश कहा जाता है, या फिर तापमान कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा उसे मौसम कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, क्षोभमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इससे ऊपर जो पहली परत है उसे क्षोभमंडल कहा जाता है ना। तो यहाँ से क्षोभमंडल की ऊपरी परत, यानी कि अब क्षोभमंडल की जो उसके बाद नेक्स्ट जो परत है उसे हमें यहाँ पे पहचानना है। ऑप्शन दिए गए हैं, बाह्य मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, या फिर डी बहिर्मंडल। तो राइट आंसर आएगा कि क्षोभ मंडल के पश्चात जो मंडल आता है, परत आती है, उसे कहा जाता है समताप मंडल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। हमें पता है कि हर कोई मनुष्य है, हम क्या करते हैं, जो सांस है अपने फेफड़ों के माध्यम से अंदर लेते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी जो गैसें हैं वातावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर मौजूद रहती है। तो यहाँ पे सबसे वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस को पूछा गया है। पहला है ऑक्सीजन और हीलियम, बी हीलियम और नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और ओजोन, या फिर डी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो राइट आंसर आएगा, हमें पता है कि हमने वो जब सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इसकी मात्रा देखें तो नाइट्रोजन है जो कि 78% है, और ऑक्सीजन है जो कि 21% है। बाकी 1% है वो आर्गोन वगैरह का CO2 की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर को क्या कहते हैं। ऑप्शन है, यानी कि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके चारों तरफ है ना पाई जाने वाली जो घनी चादर है वायु की, उसे हमें यहाँ पे पहचानना है। जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, या फिर स्थल मंडल। तो उसे कहा जाता है वायुमंडल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं पहला कथन, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, बिल्कुल सही। बी, जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं, बिल्कुल सही। सी, पौधे को अपने जीवन के लिए, यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12,
वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? अभी हमने चर्चा की थी, जो कि सबसे सर्वाधिक वायुमंडल के अंदर गैस पाई जाती है। ऑप्शन है 21%, 78%, 80% या फिर 76%। तो राइट आंसर आएगा, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% पाई जाती है, 78। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब समताप मंडल की बात की गई है। पहला, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, बिल्कुल सही है। बी, समताप मंडल धरातल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, बिल्कुल सही। सी, ओजोन गैस की परत क्षोभ मंडल में स्थित होती है। और डी, केवल पहला और दूसरा सही है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन पहला बिल्कुल सही, बी भी सही, लेकिन सी की बात करें, ओजोन गैस की परत है वो क्षोभ मंडल में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे ये गलत है, जो कि समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड है वायुमंडल की जो मध्यम मंडल में प्रवेश करते ही वो जलने लगते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम मंडल, जो कि तीसरी परत के रूप में उसे है ना रखा गया है, जो करीब कितनी 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है, बिल्कुल सही है, अभी हमने चर्चा की थी। बी, सूर्यताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं रहती है, बिल्कुल सही है ना। जैसे भूमध्य रेखा है वहाँ पे अधिक उनकी मात्रा रहती है, लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उसमें काफ़ी कमी महसूस होती है, कम किरणें वहाँ पे पड़ती है, बिल्कुल सही है। सी उपरोक्त दोनों गलत है, तो डी पहला और दूसरा सही है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि कोई स्थान हो वहाँ पे वायु की मात्रा और ताप की मात्रा कितनी ही उसके आधार पर वायुदाब को हम पहचान सकते हैं। बी, निम्न दाब क्षेत्र से बादल युक्त आकाश एवं नमी मौसम के साथ जुड़ा होता है। जहाँ पे लो प्रेशर रहेगा वहाँ पे जो बादल बनना शुरू होगा और वह उस क्षेत्र के अंदर मौसम में वो नमी की मात्रा पाई जाएगी। सी, वायु सदैव उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, बिल्कुल सही ना। वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रैवल करती है। डी उपरोक्त सभी सही है, बिल्कुल सही आएगा ऑप्शन डी राइट आंसर है, जो कि तीनों तीन कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए गए, स्थानीय पवन, बी, मौसमी पवन, सी, स्थायी पवन
या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को एक प्रकार से व्यापारिक पवन कहो या फिर स्थायी पवन कहो। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, स्थायी पवन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश के अंदर ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्थानीय पवन, मौसमी पवन, स्थायी पवन या इनमें से कोई नहीं। तो किसी क्षेत्र के है ना वर्ष के मान लो या किसी दिन की जो चलने वाली पवन को एक प्रकार से स्थानीय पवन कहा जाता है। जैसे गर्मियों के मौसम में जो चलने वाली जो जिसे हम लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? है ना, तो वायु के अंदर मान लो कि कहीं पे भी मान लो जल भरा हुआ हो और वही धूप के कारण जो वाष्प बनकर है ना ऊपर की तरफ हवा के अंदर मिल जाती है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं वर्षा, आर्द्रता, सूखा या बाढ़। राइट आंसर आएगा आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 व अंतिम, वर्षा के कितने प्रकार है ना, तो वर्षा के कुछ प्रकार दिए गए हैं। 5 प्रकार है, 4 प्रकार, 3 प्रकार या फिर 2 प्रकार है। तो राइट आंसर आएगा वर्षा के 3 प्रकार है। पहला है संवहनी वर्षा, है ना, दूसरा पर्वतीय और तीसरा वो है चक्रवाती वर्षा। तो इस प्रकार से वर्षा के 3 प्रकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो यहाँ हमारे आज की प्रश्नोत्तरी चैप्टर 9 फोर्थ वायु की पूर्ण होती है। ऐसे ही मज़ेदार जानकारी हमारे चैनल जय सर एकेडमी को देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।